अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पे आज बन रही है दाल बाटी। तो यहाँ पे दाल पचमेल दाल बन के तैयार हो गई है। ये बाटी बना रही हूँ और साथ में बना रही हूँ चूरमा के लड्डू। तो यहाँ पे ये बाटी मैंने बनाई है। तो इन बाटियों में नमक रहता है, अजवाइन रहती है। तो ये बाटी सिंपल बनाई है घी डाल के। तो बस यहाँ पे ये बन गई हैं, इनको फोड़ के रख दिया जिससे ठंडे हो जाए। तो फिर मैं इनको पीस लूँ। और यहाँ पे ये बाटियाँ सिक रही हैं, तो इनको पलट देती हूँ मैं। बस यहाँ पे मैंने बाटी जो है ना पलट दी है और उनको ढक के रख दिया है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चूरमा के लड्डू। तो जो मैंने बाटी पीस के रखी हैं उनको मैं थोड़ा सा घी ये पिघला रही हूँ और बस इसमें डाल दूँगी इलायची पाउडर। और जो पिसी हुई बाटी है ना वो इसमें डाल के बस मिला लूँगी हल्का सा। और फिर गैस बंद कर दूँ, क्योंकि अब पकाना तो है नहीं, वो तो ओवन में सिकी गई है, बस पिसी हुई है। बस इनको गरम घी में इनको मिक्स करना है अच्छे से, जिससे ये गरम हो जाए और फिर लड्डू जो है ना अच्छे से बन जाए। तो बस यहाँ पे मैंने इसको मिक्स कर लिया और गैस बंद करके इसको इधर उतार लिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। फिर इसमें मिक्स करने के बाद इसमें ये शक्कर डाल रही हूँ। मैंने शक्कर पीस ली है, इसकी जगह आप बूरा भी डाल सकते हैं जो आती है बाज़ार से। और ड्राई फ्रूट्स में आप जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो वो डाल सकते हैं। और इसमें मावा भी जा सकता है, मावा आप डालना चाहो तो डाल सकते हैं। तो ये अपने अकॉर्डिंग आप इसमें कितनी चीज़ें डालना चाहते हैं वो चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हो। और लड्डू बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो और आपको कुछ भी कम लगे तो आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार डल गई ये चीज़ तो फिर ये नहीं डलेगी। और ये इनका ये भी नहीं है कि ये बिगड़ जाए, मतलब अगर बनाना नहीं आते और फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो ऐसा भी नहीं है कि ये बिगड़ जाए। तो ऐसा नहीं, बहुत ही ईजी बनाना है, इनको बहुत आसान बनाना है। तो आराम से बना सकते हैं, जिनको नहीं भी आता है तो वो भी बना सकते हैं। तो बस यहाँ पे ये लड्डू मैं बांध रही हूँ। थोड़ा सा घी मुझे कम लगा था तो मैंने बाद में घी डाल दिया था। तो बस यहाँ इसी तरीके से सारे लड्डू बना लूँगी और साथ में बाटी को भी मैं चेक करती जाऊँगी। तो एक बार की बाटी तो मैंने निकाल ली है और ये दूसरी बार की बाटी रखी है मैंने। तो बस यहाँ पे ये सारे लड्डू बन गए हैं और ये देख लीजिए हमारे पूरे चूरमा के लड्डू बन के तैयार हो गए। बढ़िया से इसमें काजू दिखाई दे रहे हैं बड़े बड़े, इसीलिए मैंने काटे नहीं थे। तो बस यहाँ पे ये बाटियों को पलट देती हूँ तो ये पलट के भी सीख जाएंगी। और हाँ, आज हमारे यहाँ चाँद दिखाई दे गया है। तो कल ईद है, तो आप सभी को मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से चाँद रात मुबारक, ईद का चाँद मुबारक और ईद मुबारक। तो बस यहाँ पे जो है ना बाटी सिक रही हैं। अब जो पहले बाटी मैंने निकालनी है तो मैं उनको फ्राई कर लेती हूँ घी में, क्योंकि पापा जी को खाना देना है, टाइम हो गया है खाना देने का। तो बस बाटियों को क्या करना है, पहले उनको थोड़ा सा इनको इस तरीके से दबा देना जिससे उनमें क्रैक हो जाए और घी जो है ना वो अच्छे से पी लें। क्योंकि जितना ये घी पीती है ना उतनी ही बाटी टेस्टी लगती है। कुछ लोग तो इनको तोड़ के इनके अंदर घी डालते भी हैं, लेकिन हम लोग ऐसे ही करते हैं कि इनको थोड़ा सा दबा लेते हैं जिससे इनमें क्रैक हो जाते हैं और टूट सी जाती हैं। और फिर इनको इस तरीके से गरम गरम घी में डाल के एक दो बार अलट पलट कर देती जिससे ये अच्छे से घी पी लेती है। और ये देख लीजिए घी पर डालने के बाद ये थोड़ी सी फूल भी जाती हैं। तो सॉफ्ट होने की इनकी निशानी ये भी है, आसानी से ये टूटती हैं और आसानी से ये घी में डालते ही फूलती हैं। तो समझ लीजिए बहुत अच्छी सॉफ्ट जो है ना बाटी बनी है। तो यहाँ पे ये देख लीजिए दाल रख दी है मैंने, क्योंकि इसमें दाल ज़्यादा लगती है। और चूरमा के लड्डू और बाटी, ये पापा की पसंदीदा थाली है। पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है दाल बाटी चूरमा के लड्डू। अगर लड्डू नहीं बनाते तो वो ज़रूर से बोलते थे, इसलिए मैंने पहले ही साथ में बना दी। तो बस अभी हो गया है दोपहर का टाइम, तो सारे कामों से फ्री हो गई थी। तो उसके बाद जो है ना बच्चे बोलने लगे कि मम्मी मेहंदी लगा दो। आलिया बोलने लगी कि मम्मी मेहंदी लगा दो, कल ईद है। तो मुझ पर कौन जो है ना, मैं बहुत पहले की रखी हुई थी तो मैंने कहा चलो लगा देते हैं, कौन है तो मेहंदी रखी हुई है, वरना इस टाइम पर कहाँ मिलती। तो आलिया के लगा रही थी तो आलिया से पहले इनाया बोलने लगी कि मुझे लगाना है। तो बस इनाया के आगे किसी की चलती नहीं, तो यहाँ पे लगवा रही हैं, लेकिन अच्छे से नहीं लगवा रही हैं, हाथ हिला रही हैं, कुछ कर रही हैं, कहीं कुछ कर रही हैं। तो फिर इसके वजह से मैंने उल्टा सीधा इनका डिज़ाइन लगा दिया। और वैसे ही मुझे इतनी अच्छी लगाने भी नहीं आती है, बस ये कि बच्चों का मन बहलाने लायक आती। तो हर माँ ऐसे ही करती है, अगर माँ को नहीं आती तो अपने बच्चों के उल्टे सीधे डिज़ाइन लगा देती है और बच्चे इसी में खुश हो जाते हैं। जब मैं भी छोटी थी मेरी अम्मी को भी मेहंदी लगाना नहीं आती थी, लेकिन पहले के ज़माने में जो पहला डिज़ाइन चलता था ना बिंदकी वाला, वो लगा देती थी मेरी मम्मी और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती थी। क्योंकि बस मेहंदी में मेहंदी का कलर होना चाहिए, चाहे डिज़ाइन जैसा भी हो। हाँ, जो जिनको परफेक्ट आता है उनकी बात अलग है, लेकिन जिनको नहीं आता मैं उनके लिए बात कर रही हूँ। क्योंकि काफ़ी सारी लेडीज़ ऐसी हैं
जिनको मेहंदी लगाना नहीं आती, क्योंकि हर किसी को हर काम नहीं आता है। और बस यहाँ पे ये देख लीजिए, इनाया की लगाती थी, फिर आलिया की लगाती थी। मैं डिज़ाइन की, जिस डिज़ाइन की बात करेंगे तो वो ये वाला डिज़ाइन है जो आलिया के मैंने इधर लगाया ना, बिंदकी वाला, ये वाला डिज़ाइन लगाती थी मेरी मम्मी। तो यहाँ आलिया ने तो अच्छे से लगवा ली, तो उसके थोड़े सही लग गई है। तो बस यहाँ पे आलिया और इनाया के दोनों मेहंदी लग गई है। ये देख लीजिए, आलिया ने अच्छे से अपने दोनों हाथों में मेहंदी लगाई है। तो आप लोग बताना कमेंट करें किस किस ने ये वाला डिज़ाइन लगाया है, बचपन में किस किस की मम्मी ने ये वाला डिज़ाइन लगाया है। तो ये डिज़ाइन पहले बहुत चलता था, क्योंकि पहले कौन तो चलती नहीं थी, तो इस तरीके से लगाते थे हाथ से और माचिस की तीली से मेहंदी घोल के। और यहाँ इनाया देखिए क्या कर रही हैं। इनाया ने पहले खुद की मेहंदी लगाई और अब बोल रही हैं कि मम्मी तुम्हारे मेहंदी लगा। तो यहाँ देख लीजिए, मेरे पैर पे जो है ना मेहंदी लगाई जा रही है बढ़िया तरीके से। चलिए, मैं अपनी नहीं लगा रही हूँ तो मेरी बेटी मेरी लगा दे रही है। और बस लड़कियों की यही चीज़ें अच्छी लगती हैं और इसीलिए इनको ज़्यादा प्यार मिलता है, बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है। तो बस अभी मेहंदी वगैरह लगा दी है बच्चों के, और इनाया ने मेरे भी लगा दी पैरों में तो लगी पड़ी थी। तो बस अभी मैं नीचे आ रही हूँ, क्योंकि अब पानी की टंकी भर गई है, तो टिल्लू चल रहा है। तो अब कल हो जाएगी ईद, और बस इसीलिए थोड़ी सी तैयारी रहती है ईद की करने से, मतलब एक दिन पहले से, जो मैं हर साल करती ही हूँ। तो कल मंगाया था मैंने सामान, जिसमें सेवई मंगाई थी। एक पैकेट तो था, लेकिन फिर मैंने 2 पैकेट और मंगा ली, तो फिर यहाँ पे 2 सेवई के पैकेट मंगाए हैं। और कुछ मैंने नारियल का बुरादा था, क्योंकि काजू और किशमिश तो रखे हुए थे, तो मुझे किशमिश और चिरौंजी चाहिए थे, वो चिरौंजी और नारियल का बुरादा चाहिए था। तो ये सारे ड्राई फ्रूट्स ना मैं मिला के रख दूँगी, क्योंकि हर साल मैं ऐसे ही करती हूँ। मतलब सेवई में फिर अलग अलग से बार बार लेने की जरूरत नहीं पड़ती, एक डब्बे में सब सारी चीज़ें मिक्स करके ड्राई फ्रूट्स रख देती, तो फिर सेवई जैसे बनाओ तो डालो, उसके ऊपर डाल दो। अब हर साल तो ये रहता था कि सभी लोगों का आना जाना रहता था, लेकिन अब 2 साल से तो बस ऐसे ही हो रहा है कि घर में ही रहना है, घर में ही खुद ही बनाओ खुद ही खाओ। और बस 1-2 लोग जो लेने आते हैं बाहर से, बस उनको ही दे देंगे, और तो कोई नहीं आने जाना, मिलने जुलने वाला लोग कोई भी। तो बस ये काम मेरा थोड़ा सा काम है, वो कर देती हूँ मैं। सबसे पहले तो मुझे एक डब्बा चाहिए खाली उसका इंतजाम करती हूँ। तो यहाँ पे ये चावल का डब्बा था, वो मैंने खाली कर दिया है। और ये सेवई है, ये रखती हैं। और हमारे यहाँ ना सुबह चावल पे और शीर खुरमा, लेकिन उसको मैं जब बताती हूँ ना तो सभी लोग बोलते हैं कि इसको शीर खुरमा नहीं बोलते हैं, और ऐसा नहीं होता है। तो सबका अलग अलग रहता है। तो हमारे यहाँ तो मतलब मेरी साइड, मेरे मायके में और मेरे ससुराल में ऐसे ही बनाया जाता है कि बस दूध में ड्राई फ्रूट्स वगैरह, इलायची, सिर्फ सेवई छोड़ के सारी चीज़ जाती है, और बस वो शीर खुरमा बन जाता है। हाँ, सबके देखो अलग अलग रहता है। तो मेरे यहाँ जैसा चलता है मैं वैसा ही करती हूँ, मेरी सास जैसा करती थी मैं वैसे ही करती हूँ, तो इसमें कोई मैं चेंज नहीं करती हूँ। और सेवई वाला देखो, सेवई तो अलग हो जाती है। हम लोगों का सोचना ऐसा है कि सेवई तो अलग से बनाते ही हैं, इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह सारे कुछ जाते हैं, तो हम लोग उसको सेवई की खीर बोलते हैं। तो सबका अलग अलग है। तो बस यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि मैं एक प्लेट में सारा कुछ मिला लेती हूँ। अगर नारियल होता है तो मैं नारियल को किस लेती हूँ, लेकिन अभी नारियल का बुरादा मिल गया है तो मैं नारियल का बुरादा ही इसमें डाल दूँगी। इतना मैं अलग से रख रही हूँ बचा के, किसी चीज़ के लिए जरूरत पड़ रही तो, क्योंकि अब जो इतनी मुश्किल हो रही है ना सावन मिलना, कल इतनी मुश्किल से ये सावन मिला है कि सारा दिन जो है ना पुलिस वगैरह वहीं पर शॉप के आगे लगी रही थी। तो उन भैया ने मना कर दिया था कि अभी तो पुलिस है तो मेरी दुकान सील हो जाएगी, मैं अभी नहीं खोल सकता हूँ। तो फिर उनने ना रात में खोली। तो ये थोड़ी सी मैं बचा रही हूँ, जो मैं शीर खुरमा बनाने रखूँगी ना उसमें डालने के लिए। तो है ना, उन्होंने रात में 7:30 बजे सामान दिया, हमने सुबह की लिस्ट भेजी थी व्हाट्सएप पे। तो मैं ये सोच रही थी कम से कम त्योहार वाले दिन तो है ना 1 दिन की छूट देना चाहिए थी कि कुछ शॉप कुछ घंटे के लिए खोलती जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
जिनके पास ना परचूनी की दुकान होगी ना, किराना स्टोर, उनको बड़ा फायदा होगा कि पास से सामान लेने। जैसे कि मेरे घर पे है तो ये काजू, तो ये सारा कुछ मैं मिक्स कर दूँगी। तो ये हमारा रेडी हो गया है। बस इसको अब क्या रहेगा, सेवई जैसी बनाई तो इसमें से निकाला और डाल दिया। अलग अलग से मतलब सारी चीज़ें खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे ही मैं हर बार ईद पे ऐसा ही करती हूँ। वैसे जब नॉर्मल ईद मनाई जाती थी ना, मतलब सभी लोग आते थे, तो मैं पूरा डब्बा, ये वाला डब्बा तो छोटा है फिर भी बड़ा वाला डब्बा भर के रखती थी। क्योंकि उस टाइम पर ना पापा के फ्रेंड्स वगैरह आते थे और भी मिलने जुलने वाले इनके फ्रेंड्स हैं और मम्मी के भी मिलने जुलने वाले लोग, काफ़ी लोग आते थे। मतलब पूरा दिन जो है ना हमारा बिजी ज़्यादा था। आज से 2 साल पहले, मतलब जब मम्मी थी तब तो और ज़्यादा था, मतलब बिजी। और फिर धीरे धीरे और कम हो गया। फिर मतलब मम्मी थी, मम्मी के सामने ही रहा। फिर मम्मी के जाने के बाद तो जो ईद आई वो लॉकडाउन में ही आई है। तो दूसरी ईद हमारी ऐसी है, मतलब एक तरीके से मम्मी जब से गई है तब से घर की रौनक सी ही चली गई है। तो त्योहार जो है ना अच्छे से नहीं बने हैं। और वो होता है ना कि बड़े घर में होते हैं तो बड़ों के होने से ही घर में रौनक होती है। तो ये तो कर दिया मैंने। और इलायची पाउडर तो पिसा हुआ रखा है, वरना मैं पीसती। और बस यही मेरी छोटी सी तैयारी रहती है। अब सेवई वगैरह पहले तो ये रहता था कि बनाते थे घर में और उनको भूनते थे, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती थी। लेकिन अब तो सब कुछ ख़त्म सा ही हो गया है। बस त्योहार ऐसे ही रह गए हैं बस। और मेहंदी वगैरह मैं शायद लगाऊँ या ना लगाऊँ, क्योंकि काफ़ी सालों से मैंने मेहंदी लगाई भी नहीं है। तो लगाऊंगी तो ठीक, वरना नहीं लगाऊंगी। क्योंकि वैसे तो लगाना आती नहीं है, लेकिन जैसे भी थोड़ी बहुत आती है हाथों में कलर देने लायक, तो मैं ज़्यादा होगा तो बस उंगलियों में लगा लूँगी। क्योंकि आलिया बोल रही है कि मम्मी तुम तो लगा, तो मैंने बोला मैं अभी नहीं लगा रही, अभी काम रहता है, दिन में रात में ही लगाऊंगी। और बस बच्चों के तो लगा दिए, क्योंकि वो आलिया सुबह से बोल रही थी मम्मी कल ईद है, मेरी मेहंदी लगाओ, मेरी मेहंदी लगाओ। तो मैंने कहा चलो लगा देते हैं बेटे। तो बस वो हो गया है। और मैं आज आप लोग साथ शेयर करूँगी अपनी इफ्तारी वीडियो, जो मैंने आज नहीं बना रही हूँ, इससे पहले की है। तो वो शेयर नहीं की है क्योंकि वीडियो नहीं डालती है, तो वीडियो शूट करी हुई रखी रहती, तो फिर सोचा आज मैं कर देती हूँ। तो अप्पे बनाए थे मैंने। तो अप्पे कैसे बनाए थे वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। बहुत ईजी तरीके से बनाए थे और आलिया के कहने पे बनाए थे। तो बस, और जाने से पहले मैं आप लोगों को ईद मुबारक बोल देती हूँ। जिन देशों में आज ईद हो गई है उन सभी को ईद मुबारक। और इंडिया में कल है, तो इंडिया वालों को एडवांस में ईद मुबारक। तो फिर कल मिलते हैं। और आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होंगी, मेहंदी वेहंदी लगा ली होगी। तो जिनको मेहंदी का शौक है, शौक तो मुझे भी था, लेकिन देखो ऐसा होता है कि बच्चे हो जाते हैं तो फिर शौक वगैरह एक साइड हो जाते हैं, बच्चे आगे हो जाते हैं। तो इसलिए अब ज़्यादा शौक नहीं है मेहंदी का। नहीं तो वरना पहले ईद आती तो ईद से पहले एक दिन पहले मैं सारा दिन मतलब यही तैयारी करती थी, अपने कपड़े क्लिप वगैरह ये चीज़ें सारी करती थी। लेकिन अब बच्चों का फर्स्ट रहता है कि बच्चों की चीज़ें निकाल कर रखते हैं। तो लग रहा था कि नाया की ड्रेस नहीं आएगी, लेकिन आज आ गई तो अच्छा लगा। वरना फिर मैं उसको दूसरी पहनाती जो रखी हुई थी उसके बर्थडे गिफ्ट की ड्रेस, वो पहनाती, लेकिन आ गई उसकी। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़। और पहले वीडियो देख लीजिए। तो यहाँ पे सारी तैयारी कर ली है। ये प्याज कट कर लिए, शिमला मिर्च, टमाटर, और यहाँ पे ये मैंने 2-3 पीस मटन के पीस लिए हैं, क्योंकि आलिया मटन नहीं खाती, तो सब्जी में से निकाल के ही 2-3 पीस लिए हैं जिससे वो खा ले। और यहाँ पे ये मैंने सूजी रखी थी तो फूल गई है। और ये है पनीर, तो मैं पनीर भी डालूँगी। और ये चटनी पीस के रख ली है। और अब इसमें जाएगा खाना सोडा और ये नमक और मिर्ची। और यह पैन में ऑयल गरम हो गया है, तो इसमें थोड़ी सी राई डाल के सब्जियों को थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। तो पे मैंने इसमें डाल दिए हैं, तो बस ये हो रहे हैं। और यहाँ पे ये चिकन मैंने मैरिनेट करके रख दिया था, तो इसमें मैंने डाला था दही, अदरक लहसुन का पेस्ट और बेसन और नमक, मिर्ची, धनिया पाउडर और कलर और भुना हुआ जीरा, गरम मसाला, चाट मसाला, ये सारी चीज़ें मैंने मिक्स करके रख दी थी। तो यहाँ पे ये देख लीजिए चिकन फ्राई हो रहा है अच्छे से।
और इसको मीडियम स्लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है, जिससे अच्छे से पक जाए। तो ये देख लीजिए अप्पे बन के तैयार है, चटनी और ये चिकन फ्राई। तो इस वीडियो को एंड करते फिर मिलते हैं आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़।